नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी अरुण रोहनकर जी की लिखी हुई कहानी है। कहानी का नाम है लॉटरी टिकट। अरुण जी कहानियों के माध्यम से जीवन के अनेक अनोखे पहलुओं को नाटकीय और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें सुनना एक सुखद अनुभव होता है। हर कहानी उनकी अपने आप में विशिष्ट होती है। उनकी कहानियाँ आपके हृदय से सीधे संवाद करती हैं। संभव है कि कहानी सुनते समय आपको कहानी में ऐसे पात्र मिले जो आपके स्वयं के अनुभव या आपके किसी परिचित के अनुभव की आपको याद दिला दे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। लॉटरी टिकट। मनोज त्रिवेदी जी आज कुछ ज्यादा ही खुश हैं। फिलहाल वे मिठाई की दुकान पर मिठाई खरीद रहे हैं, अपनी वृद्ध माँ और दोस्तों का मुंह मीठा करने। और क्यों न करे, कारण भी ऐसा ही खास है। उनकी आज 5,000 रुपए की लॉटरी जो लगी है। पिछले 2 साल से वे हर हफ्ते स्टेट लॉटरी टिकट लेते रहे, लेकिन आज ये अद्भुत चमत्कार हुआ तो मिठाई तो बनती है। त्रिवेदी जी सरकारी दफ्तर में बाबू लगे थे और 29 साल नौकरी करने के बाद उम्र के 50वें साल में उन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली। पद उन्नति न होने के कारण वे नौकरी से निराश हो गए थे। आज सेवानिवृत्त हुए 2 साल हो गए हैं। उन्होंने शादी की ही नहीं, या यूं कहिए कि करनी तो चाहिए, लेकिन कभी कोई लड़की राजी ही ना हुई। यही भाग्य में लिखा था, तो बेचारे त्रिवेदी जी भी क्या करते। वे अपनी माँ के साथ रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं। माताजी की उम्र अब 90 साल की हो गई है। त्रिवेदी जी स्वभाव से सत्यवादी हैं, ईमानदार हैं, शांत और परोपकारी हैं और दूसरों की मदद करने में उन्हें खुशी मिलती है। वे बड़े ही नेकदिल इंसान हैं और उनके इन गुणों पर उनकी माताजी को बहुत गर्व है। त्रिवेदी जी को लॉटरी का शौक तो नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद से ही लग गया। उनका अधिकतर समय इसी छंद में निकल जाता। वे पिछले सब परिणामों का अध्ययन किया करते और कोशिश में लगे रहते कि आने वाले सप्ताह में किन अंकों का टिकट लेने से लॉटरी लग सकती है। फिर 2 साल बाद आज कहीं उनके 5,000 रुपये लगे हैं। इस बात से वे बड़े खुश हैं और उनका हौसला और बढ़ गया है। अब उन्हें लग रहा है कि जैसे भाग्य अब से उनके साथ रहेगा। वे रोजाना बहुत सा समय बाजार में स्थित लॉटरी की दुकान पर बिताने लगे हैं। रोज की तरह आज भी त्रिवेदी जी लॉटरी की दुकान पर गए थे और अगले सप्ताह खुलने वाले टिकटों पर गौर करके 3 टिकट उन्होंने खरीद लिए। उनके आगे ही एक महिला और उसके साथ उसकी बेटी, वो भी टिकट खरीद रही थी। उन दोनों की जो बातें आपस में चल रही थी उन्हें भी सुनाई दे रहा था। कन्या ने कहा, इतने महीनों से लॉटरी का टिकट ले रहे हैं हम माँ, लेकिन एक भी लगती नहीं है। लगता है हमसे तो भगवान नाराज है। महिला बोली, तेरी पढ़ाई के लिए उधार लिए पैसे अगर वापस करने हैं तो हमें लॉटरी के टिकट लेते रहने पड़ेगा बेटी। लेकिन तू उदास न हो, कभी न कभी तो लॉटरी हमारी भी लगेगी ही। इस प्रकार से उनकी आपस में और भी बातें त्रिवेदी जी के कानों में पड़ रही थी। उन्हें लगा कि उस माँ बेटी की उन्हें मदद करनी चाहिए। जब उस महिला ने टिकट खरीद लिया तो त्रिवेदी जी ने उस महिला से कहा, देखिए बहन जी, मैं काफ़ी समय से इन लॉटरी के टिकटों का विश्लेषण करता हूँ और उसके बाद टिकट लेता हूँ। ऐसा करने पर ही मुझे पिछले सप्ताह 5,000 रुपये इनाम लगे हैं। मैंने ये 3 टिकट आने वाले ड्रॉ के खरीदे हैं और मुझे मालूम है कि मेरा भाग्य शायद इस वक्त भी मेरा साथ ज़रूर देगा। मैंने आपकी बातें सुनी कि आपको पैसों की सख्त ज़रूरत है। आप मेरे खरीदे हुए तीनों टिकट रख लीजिए। ऐसा कहते हुए त्रिवेदी जी ने अपने पास के तीनों टिकट उनके आगे किए। महिला ने अचकचाते हुए कहा, लेकिन क्षमा कीजिए, हम तो आपको जानते भी नहीं, फिर हम ऐसा कैसे करें। हाँ, ये बात तो ज़रूर सही है कि हमें लॉटरी लेते रहना ज़रूरी है। बड़ी रकम मिलने की उम्मीद यहीं से तो है हमारे लिए। त्रिवेदी जी बोले, अगर आपको संकोच हो रहा है तो आप ऐसा कर सकती हो कि आपने जो टिकट लिए हैं वो मुझे दे दो और ये 3 टिकट आप रख लो। पहले तो महिला का मन ऐसा करने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन जो सिर पर कर्जा था वो एक वास्तविकता थी। कर्जा लौटाने के लिए महिला को पैसा इकट्ठा करना बहुत ज़रूरी था।
उसने मन ही मन सोचा कि एक टिकट के बदले 3 टिकट अगर मिल रहे हैं तो उसके जीतने की संभावना बढ़ जाती है। महिला ने अपना टिकट त्रिवेदी जी को दे दिया और उनसे उनके 3 टिकट ले लिए। त्रिवेदी जी संतोषजनक भाव लिए उस महिला और उसकी बेटी को दुकान से निकलकर पैदल रास्ते के मोड़ तक जाते हुए देखते रहे। साप्ताहिक लॉटरी के परिणाम हर सोमवार को दुकान में लगा दिए जाते। त्रिवेदी जी का नहाना धोना, पूजा पाठ और नाश्ता होते होते 11 बज गए। जेब में टिकट लिए त्रिवेदी जी भी परिणाम देखने निकल पड़े। जब वे लॉटरी के दुकान के नजदीक पहुंचे तो उन्हें वह महिला दुकान में जाती हुई दिखी। उसे दुकान में जाते हुए देखकर वे वहीं रुक गए। उन्होंने देखा कि कुछ ही मिनटों में वह महिला हाथ में लिए हुए टिकट गुस्से गुस्से में दुकान से बाहर फेंकते हुए चली गई। त्रिवेदी जी के समझ में आ गया कि उन टिकटों पर कोई इनाम नहीं लगा। उनका भी मन दुखी हो गया। वे तुरंत ही दुकान में गए और अपने पास के टिकट नंबर को परिणाम से मिलाकर देखा। परिणाम देखते ही उन्हें ऐसा लगा कि शायद 2 लाख रुपए के पहले इनाम से उनके टिकट के सारे नंबर मिल रहे हैं। उन्होंने दोबारा मिलाकर देखा तो पक्का ही हो गया कि इनाम तो उन्हीं के टिकट को मिला है। तब उनके मन में एक ही विचार आया कि यह टिकट उस महिला को दे देना चाहिए, क्योंकि यह टिकट वास्तव में तो उसी महिला का था। बिना वक्त गवाए क्यों न जाकर ये टिकट उसे दे दूं, क्योंकि इस इनाम की असली हकदार वही है। यह सोच के वे तुरंत ही उस दिशा में चल पड़े जिस दिशा में वह महिला चली गई थी। थोड़ी दूर चलने पर दूर से ही जब वह महिला दिखी तो त्रिवेदी जी की जान में जान आई। वे तनिक रुक गए, थोड़ी सांस बटोरी और फिर धीरे धीरे कुछ फासला रखते हुए महिला का पीछा करने लगे। कुछ समय और चलने के बाद वह महिला अपने घर पहुंच गई। त्रिवेदी जी ने बेल बजाई। महिला ने ही दरवाज़ा खोला। त्रिवेदी जी को दरवाजे पर देखकर महिला के चेहरे पर हल्का सा भय नजर आ रहा था। त्रिवेदी जी ने कहा, नमस्ते बहन जी, हम कुछ दिन पहले ही लॉटरी की दुकान पर मिले थे, याद आया आपको? महिला हिचकिचाते हुए बोली, जी हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन आप यहाँ? त्रिवेदी जी बोले, आप निश्चिंत रहें, मेरा आपसे मिलना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अब महिला ने पूरा दरवाज़ा खोल दिया। जी आइए, बैठिए, कहते हुए उसने सोफे की तरफ इशारा किया। त्रिवेदी जी अंदर जाकर सोफे पर बैठ गए। वह महिला वहीं एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। त्रिवेदी जी एक हाथ में टिकट लेकर बोले, ये लीजिए अपना टिकट, आपको मुबारक हो, आपको 2 लाख रुपए का पहला इनाम इस टिकट पर मिला है। महिला ने संकोच करते हुए कहा, लेकिन ये टिकट अब आपका है, इसलिए इनाम भी आपका हुआ। मैं ये इनाम के पैसे नहीं ले सकती, और वैसे भी आप ही ने तो कहा था कि भाग्य आपके साथ है, इसीलिए शायद उस दिन आपकी और हमारी मुलाकात हुई। त्रिवेदी जी बोले, उस दिन जब मैंने आप माँ बेटी की बातें सुनी तो मेरे अंदर के ज़मीर ने कहा कि जैसे भी हो सके मुझे आपकी मदद करनी चाहिए, और इसलिए उस वक्त जो ठीक लगा मैंने किया, और वही भावना अभी भी मेरे दिल में प्रबल है। अगर आपने ये इनाम लिया तो मुझे जितनी खुशी होगी, जितनी आंतरिक सुख शांति मिलेगी, उतनी शायद ये रुपया अपने पास रखने पर भी मुझे नहीं मिल सकती है। आप कृपया इनकार न करें, ये टिकट रख लीजिए। त्रिवेदी जी और महिला के बीच होने वाले संवाद को उनकी बेटी अंदर से सुन रही थी। वह अपने कमरे से बाहर निकलकर त्रिवेदी जी के पास आकर खड़ी हो गई। त्रिवेदी जी ने देखा कि लड़की की आंखें खुशी के आंसू से छलछला रही थी। वह कुछ कहने को बेकरार थी जैसे। महिला का नाम स्मिता अग्निहोत्री और बेटी का नाम अर्चना था। अर्चना जब छोटी थी, उसके पिता जो भारतीय सेना में सिपाही थे, भारत पाकिस्तान लड़ाई में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। तब जो पैसा सरकार की तरफ से तब मिला था, वह आवास ऋण खाता बंद करने में लग गया। पेंशन इतनी ही थी कि उसमें बस गुजारा हो जाए। अर्चना के बढ़ते पढ़ाई के खर्चे पूरे करने हेतु 1 लाख रुपए का कर्ज लेना उन्हें अनिवार्य हो गया था, और यही कर्जा माँ बेटी की रातों की नींद हराम किए जा रहा था। त्रिवेदी जी और अर्चना के काफी मनाने के बाद स्मिता लॉटरी की रकम स्वीकारने को राजी हो गई। तब त्रिवेदी जी के खुशी की कोई सीमा ना रही। उन्हें संतोष भी लग रहा था मने मन।
इसके बाद जल्दी ही महिला ने अपना कर्जा भी लौटा दिया। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, अब त्रिवेदी जी और महिला यानी कि स्मिता अग्निहोत्री, इनके परिवार के बीच स्नेह और प्रेम बढ़ने लगा। उनमें भावनात्मक संबंध कायम होने लगे। एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती गई। आखिरकार दोनों परिवार एक हो जाए ऐसा स्वाभाविक रूप से लगने लगा। त्रिवेदी जी की माँ ने स्मिता और अपने बेटे की शादी की बात स्मिता के सामने रखी। इसके लिए वे स्वयं स्मिता के घर पहुंच गई। जब स्मिता ने उनको देखा तो आश्चर्य में पड़ गई। बोली, माँ जी, आप मेरे घर पे? त्रिवेदी जी की माँ बोली, हाँ बेटी, ऐसा ही कुछ जरूरी काम है, इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे घर आई हूँ। फिर उन्होंने अपना प्रस्ताव अर्चना के सामने व्यक्त किया और स्मिता के सामने भी। अर्चना ने तुरंत ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अपनी माँ का हौसला बढ़ाया। स्मिता अभी तुरंत कुछ कह न सकी। उसने कहा, माँ जी, मुझे कुछ समय दीजिए, मैं कुछ सोचकर बता सकती हूँ। त्रिवेदी जी की माँ बोली, हाँ हाँ, इस बात को तो पूरी तरह से सोच विचार कर ही अंजाम देना होगा। कुछ समय के बाद में स्मिता जी ने अपनी सहमति जाहिर कर दी। कोर्ट मैरिज की औपचारिकता पूरी करके त्रिवेदी जी ने अपने सभी स्नेही संबंधियों के आशीर्वाद लेने हेतु एक स्नेह भोजन कार्यक्रम का आयोजन भी कर दिया। इस प्रकार से समय ने इन सभी किरदारों को एक सुंदर मुकाम तक पहुंचा दिया, वो भी एक लॉटरी के टिकट की वजह से। अब दोनों परिवार एक हो गए हैं। त्रिवेदी जी और उनकी माँ को अपना एक परिवार मिल गया है, पूरा हो गया है परिवार। उसी तरह से स्मिता और अर्चना का भी। अर्चना भी खुश है। वह भी भारतीय सेना में भर्ती होना चाहती है और चयन परीक्षा की तैयारी कर रही है। वह एक होनहार छात्रा है। लॉटरी के टिकट ने सच में ही त्रिवेदी जी की तकदीर बना दी थी। इस बात के लिए वे मन ही मन ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। और त्रिवेदी जी की माँ, उनका आशीर्वाद हमेशा ही अपने नेक दिल बेटे के साथ रहा है और रहेगा। तो मित्रों, ये थी कहानी लॉटरी टिकट। कभी कभी लॉटरी का टिकट लग जाता है। आमतौर पर सामान्य लोगों के टिकट पर कोई इनाम नहीं निकलता, लेकिन त्रिवेदी जी की तकदीर जोरदार थी। सो लॉटरी का टिकट भी लग गया और परिवार भी पूरा हो गया। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।